हम लोग बच्चों पढ़ना क्या है, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग तो हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से रिवाइज करवा लेते हैं। उपसर्ग तो सबसे पहले क्या लेते हैं हम लोग है, जय। एक शब्द लिखते हैं, एक शब्द लिखते हैं जय। जय का अर्थ होता है जीत। जय का अर्थ क्या होता है, कहता है तुम्हारी जय हो, अर्थात तुम्हारी जीत हो। अब इसमें एक शब्द लगा दिए हैं परा। अब बोलिए इसका नाम क्या हो गया। अब पराजय का अर्थ क्या हो गया, हार। माने पूरी तरह से अर्थ बदल गया। शब्द क्या था, शब्द था जय। जय का अर्थ क्या होता है, जीत। जय का अर्थ जीत होता है। और जैसे ही परा शब्द आगे बैठ गया तब उसका क्या हो गया, अर्थ है पराजय। पराजय का अर्थ क्या होता है, हार, है ना। तो उपसर्ग एक शब्द और लेते हैं, एक शब्द और लेते हैं, मान। मान माने क्या होता है, इज्जत। मान का अर्थ है इज्जत। अब एक शब्द इस शब्द के पहले लगा देते हैं, जुड़ देते हैं। क्या इसको क्या कर दिए, अप लगा दिए पहले। अब क्या हो गया इसका बेला, अपमान। अपमान माने क्या हो गया, निरादर करना, है ना, अपमान करना। तो कहने का अर्थ है कि ये जो पहले शब्द लगा है इसे क्या कहते हैं। ये तो शब्द आपका है, मान तो शब्द है, लेकिन इसके पहले क्या लग गया, अप लगने पर उसका अर्थ ही बदल दिया। क्या हो गया, अप लगने पर उसका अर्थ बदल दिया। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लग करके शब्द का अर्थ बदल देता है, शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है। अच्छा, कुछ शब्द और लेते हैं। एक शब्द और लेते हैं, यश। यश, यश माने होता है यश। यश का अर्थ ही अलग होता है। अब एक इसमें लगा दिए क्या, पहले क्या लगा दिया जाए, अब इसमें लगा दिया जाए पहले अप। अब क्या हो गया, अपयश। अपयश माने होता है किसी का जो है ना निरादर ही करना। माने ये शब्द क्या हो गया, अब क्या हो गया, अप उपसर्ग हो गया। अब क्या हुआ, अप उपसर्ग हुआ। उपसर्ग पहले लग गया यश। यश ये शब्द है और इसके पहले अप लगा है तो यश को बदल दिया अपयश में, है ना। तो आगे देखते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, उपसर्ग 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 उस शब्दांश को कहते हैं, उस शब्दांश। उपसर्ग उस शब्दांश, शब्दांश माने शब्द के अंश को, है ना। उपसर्ग शब्द नहीं होता है, उपसर्ग शब्द का एक, आप लोग बैठ जाइए ना, आ जाए ना, बैठ जाओ तुम भी। उपसर्ग क्या होता है, शब्द का अंश होता है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है। शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है। ठीक है। उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले लगकर शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है। अच्छा, एक जैसे दे देते हैं, ये क्या हो गया, जैसे अत्युत्तम।
अति उत्तम में क्या हो गया, अगर इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, अति जोड़ उत्तम, है ना। अति उत्तम, इसमें क्या उपसर्ग आएगा, अति आएगा। इसमें उपसर्ग क्या आ जाएगा, अति आ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। प्रतिकूल। उपमान। उपमान। उपमान में कौन सा उपसर्ग है, उपमान में कौन सा उपसर्ग है, बोलो। उप। उपमान में उप उपसर्ग है। चलिए अगला क्या लेते हम लोग है, उपसर्ग समझ में आ गया हम लोगों को, उपसर्ग समझ में आ चुका है। अब लेते हैं प्रत्यय। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रत्यय। अब पढ़ेंगे, उपसर्ग तो हो गया, उपसर्ग शब्द के पहले लगता था, अब प्रत्यय शब्द के बाद में लगता है। तो प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे जैसे निभा बोलिए, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग तो पहले लगता था, अब प्रत्यय अंत में लगता है। तो प्रत्यय का एक कोई उदाहरण बोलिए, क्या होता है, पढ़कर ना। चलिए पढ़, पढ़ना एक शब्द हुआ, पढ़ना एक शब्द हुआ। और क्या, पढ़ में अगर लगा दिए पढ़ कर, ये तो ये कर क्या हो गया, कर प्रत्यय हो गया, है ना। और बोलिए, लिख कर, दौड़ कर ना। फल वाला, अगर फल फल है तो फल का अर्थ क्या हो गया, तो फल हो गया। अब इसमें क्या वाला लगा दिया तो क्या हो जाएगा, फल वाला, अर्थ ही बदल गया। फल का तो अर्थ हो गया फल, को फल होता है, अब फल वाला जो फल बेचता है ना। और बोलिए कोई, दुकानदार। हाँ दुकानदार, देखिए दुकान, दुकान में अगर हम लोग, दुकान होता है जिसमें सामान मिलता है, और अगर इसमें दार प्रत्यय लगा दिए तब क्या हो जाएगा, दुकानदार। ये दार क्या है, प्रत्यय है ना। दुकानदार कोई आदमी हो गया, अर्थ आपका बदल गया। और कोई बोलिए, ईमानदार। हाँ ईमानदार, ईमान क्या हो गया, विशेषण हो गया, इसमें दार लगा दिया तो ईमानदार कोई व्यक्ति अगर ना होना, भावाचक यहाँ आ गया ना। तो यही जो होता है प्रत्यय। प्रत्यय के बारे हम लोग पढ़ चुके हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं, प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं, प्रत्यय उस शब्दांश, उस शब्दांश को कहते हैं, उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर, शब्द के अंत में लगकर शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है। शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है, शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करता है। तो आगे समझे प्रत्यय भी। अब प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, प्रत्यय के दो भेद होते हैं, है ना। प्रत्यय के प्रत्यय के दो भेद होते हैं। प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक नंबर में क्या होते हैं, कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, और दो नंबर में क्या होते हैं, तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे अगर हम बोलते हैं पढ़कर, जो बोले अभी हम हैं पढ़कर, तो पढ़ना तो क्रिया हुआ, तो क्रिया के अंत में जो प्रत्यय लग गया तो उसको क्या बोलेंगे, ये पढ़कर क्या हो गया, कृत प्रत्यय हो गया, पढ़कर, है ना।
अच्छा, तद्धित में क्या है, जो अभी बोले थे हम लोग, क्या दुकानदार, दुकान क्या है, दुकान आपका संज्ञा है, तो संज्ञा के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। दुकान, और इसमें क्या लगा देते हैं, इसमें लगा दिए हैं दार, क्या हो जाएगा, दुकानदार। ये दार जो प्रत्यय है वो तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, देखिए अब आ गया। अब आप लोग पकड़िएगा, कृत प्रत्यय में क्या बोले, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, और संज्ञा या सर्वनाम के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बोलिएगा, हम कुछ शब्द लिख रहे हैं, आप लोग पकड़िएगा ये कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय है। ठीक है, बुद्धिमान, बुद्धिमान, इसमें जो मान प्रत्यय है ये बताइए कृत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है ना, क्योंकि बुद्धि आपका क्रिया नहीं हुआ, बुद्धि क्रिया नहीं हुआ। इसे बताइए मूर्खता, मूर्खता में प्रत्यय बताइए, मूर्खता में प्रत्यय बताइए, मूर्खता में ये ता प्रत्यय है ना। मूर्ख तो एक शब्द हुआ ना, मूर्ख एक शब्द हो गया, लगा क्या है, ता, तो मूर्खता में कौन सा प्रत्यय हुआ, ता। अब देखिए दयालु, दयालु में बताइए प्रत्यय कौन सा होगा, दयालु है ना। दया, इसमें क्या हो गया, ये लू लग गया है, आलू है ना, तो दयालु हो जाएगा, दयालु हो जाएगा। लघुत्व, आगे आगे पढ़ते हैं, लघुत्व, लघुत्व में बताइए कौन सा प्रत्यय है, लघुत्व में कौन सा प्रत्यय है, लघु माने छोटा होता है ना, तो लघु, लघु में क्या लग गया, त्वा लग गया, लघुत्व, लघुत्व, ये त्वा, ये आपका त्वा प्रत्यय है ना, तो ये कौन सा है, तद्धित प्रत्यय है ना। अच्छा, अगला देखते हैं हम लोग हैं, इसको जरा सही कर लेते हैं। बोलिए तो पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई में प्रत्यय बताइए कौन सा है, पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाई में देखिए पढ़, पढ़ मूल धातु क्या गया, पढ़, और उसमें क्या लगा है, उसमें लगा है आई, ये आई प्रत्यय है। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, आई प्रत्यय है। और ये कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय, ये कृत प्रत्यय है। पढ़ना, पढ़ना तो क्रिया ना हुआ, पढ़ना क्या हो गया, क्रिया, और क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं, क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहा जाता है। अच्छा देखिए, अब नागरिक, नागरिक, बोलिए नागरिक में कौन सा प्रत्यय है, नागरिक में कौन सा प्रत्यय है, नगर से बना है नागरिक, नगर आपका शब्द है ना। नागरिक में इक प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, इक प्रत्यय है। अब इक प्रत्यय तो हो गया हमारा, इक प्रत्यय, इक प्रत्यय तो है, इक प्रत्यय तो हो गया, लेकिन अब नागरिक में बताइए कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है। ये जो इक प्रत्यय लगा है, ये इक कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय, हाँ, इक कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, नागरिक में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो तद्धित प्रत्यय लगा है। योगी, एक सब लेते हैं, योगी, बोलिए योगी में कौन सा प्रत्यय है, योगी में कौन सा प्रत्यय है, बोलिए, योगी में ई प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। अब ये कौन सा कृत प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय है। ये कौन सा प्रत्यय है, तद्धित प्रत्यय। किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के अंत में लगने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहा जाता है, तद्धित प्रत्यय। अच्छा, एक शब्द और लेते हैं, मोटापा, मोटापा, इसमें बोलिए कौन सा प्रत्यय है,
पा प्रत्यय, इसमें पा प्रत्यय लगा हुआ है ना। मोटा तो एक शब्द हो गया, मोटा क्या हो गया, एक शब्द हो गया, इसमें पा प्रत्यय। अब बोले ये कृत प्रत्यय या तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय। आ रहा समझ में सभी को? सभी को समझ में आ रहा है। जान, बेजान लिखते हैं। बताइए बेजान में कौन सा उपसर्ग है? कुछ टेस्ट ले लेते हैं। बेजान, बोलिए बेजान में कौन सा उपसर्ग है? क्या बताना आपको? उपसर्ग, उपसर्ग बताना है। उपसर्ग में जान थोड़ा ना होगा। उपसर्ग क्या होता है? पहले लगता है ना, तो क्या हो जाएगा? उपसर्ग बताना है। उपसर्ग पहले लगता है, यहां जाएगा क्या? बे, ये हो गया बेजान, है ना। जान माने जान जिसमें हो, सजीव हो। अगर बेजान कर दिए तो वो निर्जीव, अर्थ बदल गया, है ना, अर्थ उल्टा हो गया। जवाब, लाजवाब करते हैं, लाजवाब, लाजवाब, लाजवाब। बताइए इसमें प्रत्येक उपसर्ग कौन सा है? उपसर्ग कौन सा है? ला, ये उपसर्ग है ना। ला का अर्थ क्या होता है? रहित होना, माने उससे नहीं। जवाब में तो जवाब हुआ, आपका उत्तर हुआ, लेकिन निरुत्तर हो जाएगा। ला अगर जैसे लग गया तो लाजवाब, माने कोई जवाब नहीं उसका, उसका कोई जवाब नहीं। तो ये क्या हो गया? उपसर्ग हम लोग समझ में आ गया, प्रत्यय भी समझ में आ गया। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं, सब हम लोग के दिमाग में बैठ गया है। अच्छा एगो लगाते हैं पुत्र। पुत्र, पुत्र से हम लोग का बना दिए क्या? कु पहले लगा दिए, कु हम लोग पहले लगा दिए, ये कु पहले लग गया। अब क्या हो गया? ये कुपुत्र। अब क्या हो गया? कुपुत्र हो गया। ये इसमें उपसर्ग क्या है? इसमें उपसर्ग कु है, ये आपका उपसर्ग है, ये आपका उपसर्ग है। तो उपसर्ग प्रत्यय से आने वाले सही प्रश्न आप लोग बना लीजिएगा आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है।